नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए साथियों, आज हम सभी हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आने वाली विधा हिंदी कहानी के कुछ नवीन प्रश्नों को पढ़ते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न पढ़ें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत हुई। अब यहाँ पूछा गया है, यह शुरुआत कब हुई? 1903 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। इस तरह से यहाँ 4 डेट दी गई हैं, जिसमें से एक डेट सही है। यहाँ सही डेट है 1900 ईस्वी में, तो आपका ख विकल्प सही हो रहा है 1900 ईस्वी में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो है इस तरह से है, इंदुमती कहानी के रचनाकार हैं। अब इंदुमती कहानी कब छपी? 1900 ईस्वी में छपी। अब इसके रचनाकार कौन है? 1900 में इसकी रचना किसने की? किशोरी लाल गोस्वामी ने, इंसा अल्लाह खां ने, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने, रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इंदुमती कहानी किसने लिखी, किसने इसकी रचना की? तो यहाँ पर सही विकल्प है इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती की रचना की है किशोरी लाल गोस्वामी। इस तरह से आपका ही क विकल्प सही हो रहा है, क विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई के रचनाकार हैं। एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार पूछा जा रहा है। एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन, बंग महिला, माधव प्रसाद सप्रे और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस तरह से 4 रचनाकार दिए गए हैं। एक टोकरी भर मिट्टी की रचना किसने की? एक बार आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा इसके रचनाकार कौन है। एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार हैं माधव प्रसाद सप्रे। इस तरह से आपका ग विकल्प सही हो रहा है, ग विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बंग महिला। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय, उदय भानचरित, राजा भोज का सपना, दुलाई वाली। तो यहाँ सही विकल्प है, क्योंकि उदय भानचरित भी नहीं है, 11 वर्ष का समय भी इनका नहीं है, राजा भोज का सपना भी इनका नहीं है, तो दुलाई वाला इनकी कहानी है। तो घ विकल्प आपका सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है राजा भोज का सपना, राखी बंद भाई, उदय भानचरित, 11 वर्ष का समय। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राखी बंद भाई 1909 के रचनाकार हैं। अब राखी बंद भाई 1909 में जो प्रकाशित हुई है उसके रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, श्याम बिहारी वर्मा। अब यहाँ 4 वर्मा जी दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प सही है, तो वृंदावन लाल वर्मा। आपका क विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, आप क विकल्प सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल 1902 कहानी के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, लाला भगवान दीन, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से लाला भगवान दीन प्लेग की चुड़ैल के रचनाकार हैं। कौन है? लाला भगवान दीन। तो आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी विधा का यह अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती की कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई?
इंदुमती की कहानी, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी 1900 में छपने वाली किस पत्रिका में छपी? नागरिक प्रसारणी पत्रिका में, कवि वचन सुधा में, हरिश्चंद्र मैगजीन में, सरस्वती में। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी, तो आपका घ विकल्प सही हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका में छापी गई। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की कहानी के संग्रह का नाम है। अब प्रसाद की कहानी संग्रह कोई है जिसका नाम है छाया, माधुरी, ग्राम, इंदु। तो प्रसाद की कहानी जो है, कहानी संग्रह जो है, कहानी संग्रह प्रसाद का है क, छाया। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन हैं? राधा चरण गोस्वामी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, विश्वंभर नाथ शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से ख विकल्प आपका सही है। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। सही विकल्प आपका है ख। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है आत्माराम, उसने कहा था, बड़े भाई साहब, पाजेब। अब यहाँ प्रसिद्ध कथाकार उसने कहा था के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका ग विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ ग विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। अब उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो आपको सही विकल्प बताना है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? तो यह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आपका घ विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, घ विकल्प। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अब यहाँ जयशंकर प्रसाद की कहानी क्या है? मैकू है, पाजेब है, सवा सेर गेहूं है, सलीम है। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद की कहानी जो यहाँ है सलीम बताई जा रही है। सलीम, घ विकल्प सही है, आपका घ विकल्प सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, ईदगाह, बलिदान, आपबीती, नशा, कफन, माता का हृदय कहानी के लेखक हैं। इसकी कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इन सभी कहानियों के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो इस तरह से है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की किस कहानी में सच्चाई का नग्नतम रूप है? बड़े भाई साहब, ईदगाह, कफन, शतरंज के खिलाड़ी। यहाँ सही विकल्प है, सच्चाई का नग्नतम रूप है कफन, कफन कहानी। सही विकल्प है ग। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम किसमें छपी? अब यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी क्या है। तो पहली कहानी उनकी है ग्राम। यह किस पत्रिका में छपी? तो इसमें 4 पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, सरस्वती, इंदु, सुधा, प्रभा। तो इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम छपी। इसी तरह से आप इसको सही विकल्प लगाएंगे, किसमें छपी? इंदु पत्रिका में छपी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी संकलनों के रचयिता हैं। ये जो कहानी संकलन है इनके रचयिता कौन हैं? प्रेमचंद हैं, सुदर्शन हैं, जैनेन्द्र हैं, प्रसाद हैं। ये 4 ये कहानियां हैं, इनके रचयिता कौन है? ध्यान से सुनेंगे। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो सीधे सीधे स्पष्ट हो गया इन कहानियों के रचनाकार कौन हैं। इन कहानियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की है, आंधी जयशंकर प्रसाद की है, प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की है। तो आपका घ विकल्प यहाँ सही हो जाएगा।
इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्णिम, स्वर्णिम अतीत का गौरव, स्वर्णिम अतीत का गौरव, भावुकता कल्पना की ऊंची उड़ान, मसृणता किसकी कहानियों की विशेषता है। ये सारी बातें किसकी कहानियों में वर्णित है। तो आप देख पा रहे हैं प्रेमचंद, जैनेन्द्र प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, जैनेन्द्र प्रसाद, सुदर्शन। तो किसका है? तो स्वर्णिम अतीत का गौरव, भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कल्पना की ऊंची उड़ान व मसृणता किसकी कहानियों की विशेषता है। यह कहानियों की विशेषता है प्रसाद, जैनेन्द्र की। यह कहानियों की विशेषता है जैनेन्द्र की। तो सही विकल्प आपका यहाँ हो जाएगा ख, ख जैनेन्द्र की। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से, निम्नलिखित जोड़ों में से गलत जोड़े को अलग कीजिए। एक गलत जोड़ा है जिसको अलग करना है। तावान प्रेमचंद, हार की जीत सुदर्शन, प्रतिध्वनि प्रसाद, पाजेब अज्ञेय। तो यहाँ गलत जोड़ा जो है पाजेब अज्ञेय, आपका घ विकल्प गलत हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक गलत है उसे अलग कीजिए। अब यहाँ निम्नलिखित में से एक गलत है। विचित्र होली प्रेमचंद, बलात्कार पांडे बेचन शर्मा उग्र, बूढ़ी काकी प्रसाद, दुखुआ मैं कासो कहूँ मोरी सजनी चतुरसेन शास्त्री। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक गलत है उसे अलग कीजिए। गलत है तो उसे अलग कीजिए। अब अलग कैसे करेंगे? जो सही ऑप्शन है, जो यहाँ गलत ऑप्शन है उसको सही मानकर अलग करना है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है बूढ़ी काकी प्रसाद, बूढ़ी काकी प्रसाद, यह गलत जोड़ा बनाया गया है, इसलिए उत्तर आपका यही सही होगा। गलत जोड़ा यही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुजाता नामक महिला चरित्र कौन सी कहानी का है। अब सुजाता नामक महिला चरित्र जो है किस कहानी का है? बूढ़ी काकी से है, देवरथ से है, प्रेम प्रतिमा से है, नीलम देश की राजकन्या से है। तो यहाँ ख विकल्प आपका सही हो रहा है। बूढ़ी काकी से नहीं है, सुजाता नामक महिला चरित्र देवरथ रचना से है, देवरथ कहानी से है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कहानी ताई किसके द्वारा लिखी गई? सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, जैनेन्द्र। तो प्रसिद्ध कहानी ताई किसके द्वारा लिखी गई? सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, जैनेन्द्र। तो ताई कहानी जो लिखी गई है कौशिक की है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ग विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीय चेतना की कहानी संग्रह व उसके लेखक हैं। अब विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीय चेतना की कहानी संग्रह व उसके लेखक हैं चिनगारियां उग्र की, सफेद कौआ मंजुल भगत, प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन, दो जग की आग सुदर्शन। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है चिनगारियां पांडे बेचन शर्मा उग्र। चिनगारियां पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी जो है उसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीय चेतना की कहानी है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रेन ट्यूमर की संज्ञा किसकी कहानी को कहा जाता है? ब्रेन ट्यूमर की संज्ञा से किसकी कहानी को नवाजा जाता है? महीप सिंह की कहानी को, गंगा प्रसाद बिमल की कहानी को, निर्मल वर्मा की कहानी को, श्रीकांत वर्मा की कहानी को। तो ब्रेन ट्यूमर श्रीकांत वर्मा की कहानी को कहा जाता है। आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? अब यहाँ पूछा गया सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? महीप सिंह ने, गंगा प्रसाद बिमल ने, निर्मल वर्मा ने, श्रीकांत वर्मा ने। तो सचेतन कहानी का प्रवर्तन महीप सिंह ने किया। तो आपका क विकल्प सही हो जाएगा, क विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समकालीन कहानी का प्रवर्तन किया।
अब समकालीन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? महीप सिंह ने, गंगा प्रसाद बिमल ने, निर्मल वर्मा ने, श्रीकांत वर्मा ने। तो समकालीन कहानी का प्रवर्तन जो किया है गंगा प्रसाद बिमल ने किया है। आपका ख विकल्प यहाँ सही रहेगा, गंगा प्रसाद बिमल। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अ कहानी का प्रवर्तन किसे माना जाता है? अ कहानी का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? तो अ कहानी का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना जाता है। तो आपका ग विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, ग विकल्प आप सही कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन 1971 किसने चलाया? अब समानांतर कहानी जो चलाई गई है वह किसने चलाया? तो समानांतर कहानी किसने चलाई? महीप सिंह ने, गंगा प्रसाद विमल ने, निर्मल वर्मा ने, कमलेश्वर ने। तो समानांतर कहानी जब भी पूछी जाए तो कई बार पूछी भी गई है, तो कमलेश्वर ने चलाया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सहज कहानी का प्रवर्तन किसने किया? सहज कहानी का प्रवर्तन किसने किया? तो सहज कहानी जब भी पूछी जाए तो प्रेमचंद के बेटे अमृत नायर राय ने किया। तो क विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आम आदमी की कहानी आंदोलन किसने चलाया? आम आदमी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महीप सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर। आम आदमी की कहानी जो है किसने चलाई है? तो यह कमलेश्वर ने चलाई है। उसे समानांतर कहानी कह सकते हैं, आम आदमी की कहानी कह सकते हैं। दोनों के प्रवर्तक कौन हैं? कमलेश्वर जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी की शुरुआत डॉक्टर नामवर सिंह ने किसकी कहानियों से माना है? तो नई कहानी की शुरुआत महीप सिंह की कहानियों से, गंगा प्रसाद बिमल की कहानियों से, निर्मल वर्मा की कहानियों से, श्रीकांत वर्मा की कहानियों से। तो नई कहानी की शुरुआत डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी से माना है। किस कहानी से? परिंदे कहानी से। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी से माना है। इस तरह की आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हुए कहते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।